रहमान रहीम। प्यारे तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो तरतीब के साथ लेक्चर नंबर 26 बनता है। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें जिस चैप्टर में हमने ये स्टार्ट किया है तो वो यानी स्केलेटन और सपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो उस वक्त ये लेक्चर नंबर 3 बनता है। ये सपोर्ट और मूवमेंट में मैंने जो लेक्चर नंबर 1 आपको पढ़ाया है वो था इंट्रोडक्शन स्केलेटन का, और स्केलेटन के कंपोनेंट थे बोन और कार्टिलेज, और स्केलेटन की टाइप थी एंडो एक्सो, और साथ ही हमने स्केलेटन का रोल पढ़ा था। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने कार्टिलेज और बोन का आपस में डिफरेंस बताया है। ये जो दो कंपोनेंट हमारे स्केलेटन को बना रहे हैं कि हड्डियाँ भी हैं बोन्स और कार्टिलेज भी हैं, तो इनका आपस में बेसिक फ़र्क क्या होता है। तो अगर आप ओरिजिन देखें ना इन दोनों का, कार्टिलेज और बोन का, तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू आपने 9th में पढ़ा है जिनके सेल स्कैटर्ड होते हैं और इनकी ख़ास कैपेसिटी या इनकी ख़ास अगर करैक्टर देखें तो यानी सेल स्कैटर्ड हैं, टाइप इनकी कनेक्टिव टिश्यू है। आज हमारा जो लेक्चर है वो जहाँ हमने बोन को एंड किया था उसके नेक्स्ट पेज पे जहाँ स्केलेटन की डायग्राम्स ड्रा की हुई है उसके बैक साइड पे पहले पेज पे जो लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन का उर्दू में मतलब जो बनता है इंसानी ढांचा, इंसान की हड्डियों का जो फ्रेमवर्क है वो इंसानी ढांचा के अज्जा के इंसान के जो ढांचा ये बनाया गया है हड्डियों का, इसके कितने पार्ट्स हैं। वैसे आपको पता है कि हमारा ये जो स्केलेटन है ये दो चीज़ों का बनता है, बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज की लोकेशन मैंने बता दी, उसकी टाइप भी बता दी, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो आज की हेडिंग है ना कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन, ये आपके जहन में ये ना घूमे कि कंपोनेंट का मतलब उसके जो अज्जा दो हैं बोन और कार्टिलेज, नहीं। इस कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन का मतलब हम ये समझेंगे कि इंसान में जो टोटल हड्डियां हैं, कुल हड्डियां वो कितनी हैं और उनको टोटल मिलाकर इंसान का जो हड्डियों का ढांचा बना है इसके पार्ट कितने बनाए गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, यानी हड्डियों की तादाद और हड्डियों के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं। तो अगर इंट्रोडक्शनरी तौर पर देखा जाए वो जो बॉक्स में दिया गया है बोन वाले टॉपिक में कि व्हेन बेबीज आर बॉर्न, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो है 300 हड्डियाँ होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और जब वो ग्रोइंग करते हैं और अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जो 300 हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट बोन आपस में जम हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं और 206 बोन्स रह जाती हैं। यानी अगर हम लिखें कि जो बेबीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनमें 300 हड्डियाँ और जो अडल्ट हो जाएगा, नौजवान हो जाएगा, उसमें 206 हड्डियाँ। तो अब हम अपनी बात करें 206 हड्डियाँ ही डिवाइड करके देनी है कहाँ पे हैं। इन 206 हड्डियों के मजमूए को, इन 206 हड्डियों के मजमूए को ह्यूमन स्केलेटन कहना है। और उन 206 में पहला जो हमारा पार्ट है वो है एक्सियल स्केलेटन। जो पार्ट 1 है वो है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल का मैंने उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ है महवरी, जो सीधा हो, जो सीध के अंदर हो। अब मेरी तरफ आप लोग इशारा करें, आप समझिए कि हमारे ये बाजू यहाँ से नहीं है और जहाँ से ये जो टांगे स्टार्ट हैं ये भी नहीं है, तो ये जो पोर्शन सीधा बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। अगर आप लोग इसको देखें एक्सेस के तौर पर जो होता है, यानी ये सीधा जो मेवरी पोजीशन में है, ये मेवर के अंदर है। जैसे आप पंखे को देखें तो उसमें जो राड ऊपर से नीचे लटक रहा होता है जो छत के साथ अटैच करता है वो उसका एक्सेस है। तो दूसरे नंबर पर आप अगर डायग्राम को ऑब्जर्व करें जो आपकी बुक के अंदर है तो उसमें जो पिंक कलर सेंटर में बयान किया गया है वो है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल का मतलब मैंने बता दिया, एक्सेस से निकला हुआ वर्ड है एक्सियल। 206 हड्डियाँ टोटल हैं। जो एक्सियल स्केलेटन हमारा सीधा है, बाजू यानी जहाँ से कंधे स्टार्ट है यहाँ से, और टांगे जहाँ से स्टार्ट है पहले, ये नहीं है सीधा स्केलेटन। ये इसके अंदर टोटल बोन्स की तादाद 80 है, 80 है। स्केलेटन का नाम याद रखें और हड्डियों की तादाद, फिर उनके पार्ट में हड्डियाँ गिननी हैं, वो टोटल पूरी करके देनी, एक्सियल स्केलेटन खत्म। इतनी सी टोटल बात है। अब इसके पार्ट्स हैं 5, इस एक्सियल के 5 पार्ट्स हैं।
मैं इन पे हाथ लगा के आपको बता रहा हूँ कि हमारे एक्सियल स्केलेटन कहाँ कहाँ पे 5 पार्ट रखता है। सबसे पहले स्कल, पहले नंबर पे एक्सियल स्केलेटन का जो पहला पार्ट है वो खोपड़ी है, स्कल है, वो बोल्ड करके लिखे हुए हैं ब्लैक के साथ। दूसरा है मिडल एयर आसिकल, कान के 3 पार्ट होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। तो आउटर में भी बोन नहीं है, इनर में भी नहीं है। मिडल कान जो मिडल एयर है उसके अंदर बोन्स होती हैं 3 छोटी छोटी, और इस वजह से उन्हें कहा गया, छोटी होने की वजह से आसिकल का मतलब सगीरा होता है यानी छोटा। तो मिडल एयर आसिकल कान के अंदर 2 पोर्शन हो गए। थर्ड है नेक, नेक के अंदर यहाँ पे अंदरूनी जानिब, एक तो ये लैरिंक्स है, ये तो कार्टिलेज है, अंदरूनी जानिब अंदर एक हड्डी है जिसका नाम है हाईवाइड बोन, HYOID, इसे हाईवाइड पढ़ना है। तो ये हाईवाइड भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ये हाईवाइड बोन का वैसे अगर आप तर्जमा देखें तो जो ज़बान की बेस है जिसमें ज़बान घूमती है, अंदरूनी जानिब जो जिसमें ज़बान लटकी हुई है बुनियादी तौर पर वो हाईवाइड है। कितने पोर्शन हो गए? 3, स्कल, मिडल एयर आसिकल, हाईवाइड, 5 पोर्शन बताने हैं। फिर इसके बाद है वर्टिबल कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम हमारी, ये भी एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट हो गए। और इसके बाद चेस्ट, ये जो छाती है रिब्स वाली, इसके ऊपर एक सीने की हड्डी पहले आती है, फिर नीचे चेस्ट रिब्स के साथ स्टार्ट होती है। तो चेस्ट के 2 पोर्शन है, एक ऊपर चेस्ट बोन उसे कहेंगे और एक नीचे रिब्स कहेंगे। यानी टोटल आप गिने मेरे साथ 5 कंपोनेंट है एक्सियल के, जो सीधा है स्कल, एक साथ गिनना है। दूसरा है मिडल एयर आसिकल, तीसरा आपके पास पोर्शन है हाईवाइड बोन नेक वाली, चौथा पोर्शन है वर्टिबल कॉलम और 5वां पोर्शन है चेस्ट। जब आपको ये 5 पोर्शन याद हो गए एक्सियल के, अब इनके अंदर बोन्स, जो आपकी स्कल है, खोपड़ी है, ये कान के बगैर और गर्दन के बगैर बाकी जो मुंह और दिमाग वाली खोपड़ी बची है उसके अंदर टोटल बोन्स की तादाद 22 है, 22 हड्डियाँ हैं। और 22 को भी फिर साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है कि 22 में जो 8 बोन्स है, जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये फेशियल बोन्स कहलाती हैं। नहीं सॉरी, जो 8 बोन है वो क्रैनियल है, दिमाग की, और जो 14 बोन्स हैं, 14 हड्डियां हैं, वो चेहरे की हड्डियां, 14 हड्डियां चेहरे की हड्डियां होती हैं। अब जितने भी ह्यूमंस हैं एडल्ट, उन सब में 14 हड्डियां चेहरे में। शेप क्यों चेंज है? तो उनकी फिटिंग, उनकी जो कंपोजिशन है वो चेंज है, कि अगर इस तरह की शेप नजर आएगी तो आप बुलाएंगे सर अकील, हड्डियां तो 14 लेके खड़ा है। लेकिन अगर दूसरा शख्स साथ ही खड़ा होगा तो आप उसका नाम चेंज कर देंगे। फेस उसमें भी 14 हैं, लेकिन उनकी मेवरिंग, उनकी जो पोजीशन है, कंबाइनिंग है, वो सेम नहीं है, शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन आप उस बेस पे ना जाए, आपने तो टोटल हड्डियां ही बतानी है। स्कल पहला पोर्शन है जिसमें 22 हड्डियां हैं, उन 22 में 8 हैं क्रैनियल बोन, तो दिमाग से रिलेटेड है, क्रैनियल, क्रैनियम से निकला दिमाग के लिए, और 14 है फेशियल। तो 14 और 8 और 14 को जब प्लस करते हैं तो 22 हो जाता है। पहला क्लियर। दूसरा है मिडल एयर आसिकल। अब ये जो कान है हमारा राइट साइड पे, इसके 3 पार्ट हैं, आउटर, मिडल, एयर। तो मिडल के अंदर 3 बोन्स हैं। जब इस कान में 3 हैं तो इस कान के अंदर भी 3 हड्डियां हैं, तो टोटल मिला के दोनों कान की 6 हड्डियां बन जाती हैं। एक कान में 3, उनके नाम भी मैंने मेंशन किया, चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, जब एयर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इंकस, एक का नाम है स्टेप्स। और ये स्टेप्स वो हड्डी है, सेटिबस भी बोला जाता है, तो ये वो हड्डी है जो सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। 6 हो गई मिडल एयर आसिकल, हर कान के अंदर 3 है। इसके बाद हाईवाइड बोन, जहाँ से वो नेक रीजन, जहाँ जबान लटकी हुई अंदरूनी जानिब, वो एक हड्डी है, वो एक है। इसके बाद वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर 26 बोन है, छोटे छोटे पार्ट हैं। रीढ़ की हड्डी के 26 पार्ट हैं, यानी 26 हड्डियां हैं। और चेस्ट, जो छाती है, इसमें 2 पोर्शन है। एक है चेस्ट बोन, जिसे स्टर्नम कहते हैं, यहाँ पे, दिस इज ब्यूटीफुल बोन ऑफ आवर बॉडी। ये वो बोन है जो हमारे जिस्म में सबसे खूबसूरत होती है। ये भी MCQ पूछा जाता है प्रैक्टिकल के अंदर कि आपकी बॉडी की ब्यूटीफुल बोन कौन सी है, तो वो स्टर्नम है, चेस्ट पे। और दूसरी है रिब्स, इस साइड पे 12 रिब्स हैं, इस साइड पे भी 12 हैं, यानी 12 पेयर बनेंगे तो टोटल रिब्स में जो हड्डियां हैं वो 24 हो जाएंगी। अब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या एक्सियल में 80 बोन्स पूरी होती हैं, 22 खोपड़ी की हैं, जल्दी से गिनूंगा। मिडल एयर आसिकल की 6 हैं, हर कान में 3 है। हाईवाइड बोन जो नेक वाली है वो 1 है। वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के 26 हैं। और चेस्ट में क्योंकि 2 पोर्शन थे, एक स्टर्नम वाली और एक रिब्स, तो टोटल 25 हैं। अब इनको मिलाएं, 2
22 और 6 28 हो जाती है। 22 और 6 28। 28 में अगर हम 1 को प्लस करें तो ये हमारे पास 29 हो जाती हैं। और 29 में अगर हम लोग 25 को ऐड कर दें, 29 के अंदर हम 25 को ऐड कर दें तो ये बन जाती हैं 54। और 54 में 26 को ऐड कर दें तो 80 बोन्स आती हैं। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी टोटल हड्डियाँ 80 हो गई। क्लियर हो गया ये स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आप देखें, पहले मेरी बॉडी को आप ऑब्जर्व कर लें डायग्राम में कि ये सीधा स्केलेटन हमने कहा था कि ये बाजू और टांगे नहीं है। अब हमने इसी सीधे एक्सियल के साथ ये शोल्डर से बाजू फिट करने हैं और हिप से लेग्स फिट करनी है। तो ये जो स्केलेटन फिट होगा इसको आप कहेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल का मैंने मतलब बताया मैवर की वजह से था सीधा। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा, अपेंडिकुलर का वर्ड ड्राइव्ड हुआ है अपेंडिज से, जो पट्टियां होती हैं यानी जोड़। तो ये क्योंकि यहाँ से भी जोड़दार आके शुरू होगा, जोड़ तो वहां भी थे लेकिन वो सीधा लगा हुआ था। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिज की वजह से कहते हैं, अपेंडिक्स नहीं। अपेंडिक्स तो वो ट्यूब तुझे नहीं हमें पड़ी थी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, अपेंडेजेस यानी पट्टियां। तो इसमें 126 बोन है, टोटल हड्डियां 126। पहले अभी यही पूरा कर लें। एक्सियल में है 80 और अपेंडिकुलर में है 126, दोनों को मिला है 80 और 126, तो आपके पास 206 बोन हो जाती है। 206 हड्डियां पूरी हो गई। यानी ह्यूमन के अंदर जो अडल्ट ह्यूमन है 206 हड्डियों के 2 पोर्शन हैं। 80 वाले पोर्शन को एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है और जो आपका 126 हड्डियों पर मुश्तमिल पोर्शन है स्केलेटन का वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अब ये क्योंकि 2 पोर्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसके फिर 2 बनाए उन्होंने। एक है पेक्टोरल गिर्डल। गिर्डल का वर्ड जो है ना वो स्केलेटन के लिए बोला जाता है। गिर्डल का मतलब स्केलेटन। पेक्टोरल का जो तर्जमा बनता है ना वो है हैंड से रिलेटेड, जो हमारे ये हैंड्स हैं, हाथ हैं, इनसे रिलेटेड होता है। तो पेक्टोरल का मतलब शोल्डर भी आप कह सकते हो, जो कंधों से निकलेगा, आर्म्स ये। और दूसरा है पेल्विक या हिप गर्डर। पेल्विक का जो मतलब लफ्जी बनता है वो पाँव है, यानी जो पाँव की तरफ जाए वो पेल्विक या हिप गर्डर है, हिप से शुरू होगा। याद करो अपेंडिकुलर स्केलेटन के 2 पोर्शन, पेक्टोरल गिर्डल या पेक्टोरल स्केलेटन और अपेंडिकुलर जो दूसरा पोर्शन है वो पेल्विक है। अब ये जो पेक्टोरल शोल्डर वाला है इसके 3 पोर्शन है। इधर देखो, एक शोल्डर, एक आर्म, एक हैंड। अब मैंने राइट साइड दिखाई है तो लेफ्ट साइड में भी यही होगा। क्या नाम है इसका? शोल्डर, फिर आर्म, फिर हैंड, दोनों साइड पे। अब हड्डियों की तादाद देखें। जो शोल्डर है, कंधा है, इसके अंदर 2 हड्डियां, यहां से कंधे के अंदर 2 हड्डियां। कंधे कितने हैं? 2, तो हड्डियां हो गई 4। एक आर्म के अंदर 3 हड्डियां, एक बाजू के अंदर 3 हड्डियां हैं, यानी एक यहाँ पे है 2 इधर है। तो अब आर्म से 2 हैं तो 3 और 3 टोटल 6। और आपके एक हाथ में जहां से अब मैंने ये पकड़ा हुआ है और मूव कर रहा हूं, इस हाथ के अंदर ऊपर 27 हड्डियां हैं, 27। तो हाथ 2 हैं, 27 और 27 54। कंधे के अंदर 2 हड्डियां हैं, एक कंधे के अंदर 2 ईच के अंदर, तो टोटल 2 कंधे हैं, 4 हड्डियां। आर्म्स के अंदर 3, एक आर्म में 3 तो दोनों आर्म में 6। और हैंड्स, हाथ में 27 हैं तो दोनों में 54 हो गए। यानी अगर आप इनको मिलाएं 4, 6 और 54 54 को, तो 4 और 6 10 और 54 को अगर आप प्लस करें तो 64 बनते हैं। यानी शोल्डर गर्डर ये जो जा रहा है, ये 64 हड्डियां रखता है, 64। इसके बाद आ जाते हैं पेल्विक हिप। इसमें सिर्फ एक फर्क है। अगर आपने मेरा लेक्चर सही सुना है तो मुझे बताइए शोल्डर में कितनी थी? एक शोल्डर में 2 और इस हिप में 1 होगी। क्योंकि वहां पे वेट आ जाता है तो वेट को मजबूती से पकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हड्डी कम रखी है ताकि जोड़ ना बने और वेट सीधा चले। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। शोल्डर में 2 थी, यहाँ पे 1 हड्डी है। फिर आर्म में बताएं जी 3, तो आपकी जो लेग है राइट साइड वाली उसमें भी 3 है, लेफ्ट साइड वाली में भी 3 है। हैंड में थे 27, जो फुट होगा उसमें भी 27 है। तो इन हैंड्स और लेग्स को टोटली वैसे लिम्स कहते हैं क्योंकि इनकी कंपोजिशन सेम होती है। पेल्विक हिप गर्डर, जहां से हिप स्टार्ट है वहां हिप में 1 बोन है। अब हमारी हिप 1 नहीं, हिप 2 है तो हड्डियों की तादाद 2 हो जाएगी। 1 हिप में 1, 2 हिप में 2। इसके बाद लेग्स,
एक लेग के अंदर 3 हड्डियां हैं, जैसे एक आर्म में थी तो 2 लेग्स हैं, हड्डियां 6। और फुट, एक फुट के अंदर आपके पास 27 है तो दोनों के अंदर 54 हड्डियां हो गई। आप इनको मिलाएं, 6 और 2 8, 8 को 27 के साथ जब आप प्लस करेंगे, यानी 27 एक में है ना, तो टोटल जो है 27 एक में है तो टोटल 54 है। तो 8 को 54 के साथ प्लस करें तो 62, यानी पेल्विक में 62 और पेक्टोरल में जो शोल्डर वाला है वो 64। 64 और 62 को अगर आप प्लस करें तो 126। 126 में एक्सियल वाली 80 को प्लस करें 206। ये था ह्यूमन का स्केलेटन। अब इसमें एक एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ कि जो 206 हड्डियाँ हैं, अगर हम मीडियम भी छोड़ दें तो इसमें ये तो एमसीक्यूज बन सकता है ना कि 206 में कोई सबसे छोटी हड्डी होगी, कोई तो ऐसी होगी ना कि 206 में सबसे छोटी होगी, और कोई तो ऐसी हड्डी होगी जो इन 206 में सबसे बड़ी हड्डी होगी। अब उनके नेम बुक में मेंशन है। जो सबसे छोटी हड्डी है वो बोन वाले टॉपिक में, जहां मैंने बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस पढ़ाया था ना, वहां पे बॉक्स में लिखी हुई है। और जो सबसे बड़ी हड्डी है, जहां आपका स्केलेटन मेंशन है बुक के अंदर डायग्राम, उसके साथ उसने जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी लिखी है। तो अब मैं इन दोनों के नाम लिख रहा हूं। जो जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है वो कान के अंदर है, मिडल एयर आसिकल में, उसका नाम स्टेप्स। ये जिस्म की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और जो जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है दैट इज दाई बोन। ये रान की हड्डी जो है ये सबसे बड़ी है लेंथ के लिहाज से। तो आपने ये एमसीक्यूज याद किया। और अब सब स्टूडेंट लास्ट पे एक बात गौर से सुन लें कि बार बार आपको अगर कोई काम दिया जाए तो पहली बात तो ये है कि आप लेक्चर ही कम सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं वो फिर उसको उस तरह फॉलो नहीं करते। ये आपके फ़ायदे के लिए है। मैंने कोशिश की है कि आसान वर्डों में आपको स्केलेटन अपनी एग्जाम्पल के साथ ही समझा दूं ताकि आपको याद हो जाए। तो इसके लिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर हड्डियों का 206 वाला हड्डियों का टॉपिक आपको याद है, तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़िंदगी रही तो पढ़ाऊंगा ज्वाइंट, वो तब आएगा जब टोटल हड्डियाँ आएंगी, क्योंकि हड्डियाँ मिलेंगी तो ज्वाइंट होगा। और हड्डियों के मिलने के लिए आपने एक वर्क करना है, ये आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है। टोटल ये 5 मिनट का वर्क है, टोटल 5 मिनट का वर्क है, जो मैं अभी 1 मिनट में रिवाइज कर दूंगा। और आपने एक पेज पे लिखकर ग्रुप में शेयर करना है कि आपके असाइनमेंट मैंने चेक करनी है, सबकी पढ़नी है कि कितना लिखा है। जिसकी गलती होगी उसको वहीं पे बता दूंगा, आपने इसको ऐसे मेंशन करना है। सब स्टूडेंट एक दफ़ा फिर सुन लें, आपने ये एक ही पेज पे सामने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। आपने जस्ट हड्डियों के जो पार्ट्स हैं उनके नेम और आगे टोटल तादाद लिखनी है। कैसे लिखना है? ऊपर हेडिंग दोगे कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन, इसके नीचे इधर 1 इधर 2। 1 में लिखोगे एक्सियल और 2 में लिखोगे अपेंडिकुलर। एक्सियल के सामने 80, अपेंडिकुलर के सामने 126। सुनते जाएं और ऐसे ही लिख लो। और फिर इस एक्सियल के नीचे लिख देना है पार्ट्स। पार्ट्स में 1 पे स्कल, 2 पे मिडल एयर आसिकल, 3 पे हाई वाइड बोन, 4 पे वर्टिबल कॉलम, 5 पे चेस्ट। आगे इनकी हड्डियों की तादाद। और अपेंडिकुलर में टोटल 126। इसके 2 पोर्शन, ए में लिख दो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डर, बी में लिख दो पेल्विक या हिप गर्डर। पेक्टोरल की 64 है और पेल्विक की 62 है। पेक्टोरल में पहला पार्ट है शोल्डर, 4 शोल्डर्स यानी दोनों टोटल लिख दो। आर्म में 6, हैंड्स में 54, हिप में 2, लेग्स में 6, फुट में 54। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम मिलेंगे ज्वाइंट्स सेक्शन के साथ। ज्वाइंट हमने उसको पढ़ना है, ज्वाइंट्स इंसान के अंदर कौन से ज्वाइंट होते हैं, उनकी टाइप क्या होती है। तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा और ये असाइनमेंट हर सूरत करनी है। अल्लाह हाफिज़।